continuously doing the metaphysical poet. So लास्ट क्लास में हमने मेटाफिजिकल पोइट था अब्राहम कोगले, उसको डिस्कस किया था डिटेल में. एंड नेक्स्ट जो हमारा मेटाफिजिकल पोइट है, ही इज हेनरी वोगन. हेनरी वोगन है, इसका टाइम पीरियड है 1621 to 1695. ओके, so he is also like John Donne, he is a famous poet, metaphysical poet. so इसकी 2-3 poems है जो बहुत ज्यादा फेमस हुई थी. ओपनिंग लाइन भी एग्जाम में पूछी गई है. तो यहाँ से हेनरी वोगन से एग्जाम में कंटिन्यूसली 2 से 3 बार मतलब इसकी पोइम से क्वेश्चन आया है. फर्स्ट है साइलेक्स सेंटिलेंस. ओके, सो ये इसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है 129 पॉइंट्स. ओके, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, कलेक्शन है ये पॉइंट्स का, जो 2 पार्ट में पब्लिश हुआ था. फर्स्ट पार्ट इसका जो आया था वो था 1650 में, ठीक है, और इसका सेकंड जो पार्ट आया था वो था 1655 में, ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन है उसकी पोइट्री का, ठीक है, ये आपको याद रखना है. सेकंड उसका जो वर्क है, ओनली प्रोज वर्क जो उसने लिखा था, द माउंट ऑफ ओलिव, और इसका सबटाइटल था सोलिटरी रिपर, डिवोशन, नॉट रिपर, डिवोशन. ओके, सोलिटरी डिवोशंस. तो ये ओनली प्रोज वर्क है, बाकी सब इसने पोइम्स लिखी हैं जो भी फेमस है, ओनली प्रोज वर्क है. एंड थर्ड जो इसकी पोइम है, द वर्ल्ड, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है भाई. ये जो वर्ल्ड पोइम है, ये यहाँ से इसकी जो ओपनिंग लाइन है इस पोइम की, वो एग्जाम में पूछी गई है. मैं आपको बता देती हूँ एक बार, मुझे वैसे याद नहीं है. आई सा इटर्निटी द अदर नाइट, आई सा eternity the other night. Okay, just 1 minute. Like a great ring of pure and endless light, like a great ring of pure and endless light. ओके, सो ये ओपनिंग लाइन है इस पोइम की. और यहाँ एक बार इस पोइम से जो क्वेश्चन आया था, इटर्निटी जो लाइट है, इसका मतलब पूछा गया था, इटर्निटी लाइट, ठीक है, इटर्निटी लाइट है, ठीक है, उसका मतलब पूछा गया था, इटर्निटी लाइट का मतलब, ठीक है. तो यहाँ जो रिंग ऑफ लाइट, नॉट इटर्निटी लाइट, रिंग ऑफ लाइट, रिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब पूछा गया था यहाँ. तो रिंग ऑफ लाइट है ये, रिंग ऑफ प्योर लाइट जो है, रिंग ऑफ लाइट का मतलब है इटर्नल पीस, इटर्नल पीस, इटर्नल जो एंडलेस होता है, कभी न खत्म होने वाली, पीस का मतलब शांति, इटर्नल मतलब एंडलेस, ठीक है. तो एंडलेस जो पीस है इसका मतलब है, ये एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, ये लाइन दी और इसमें फिर ये जो वर्ड निकाल के उसने पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग ऑफ लाइट. ओके, तो और ये वर्ड पोइम से ये लाइन, पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये लाइन है दैट इज फ्रॉम द पोइम द वर्ल्ड. ओके, सो यहाँ से है और इसका मीनिंग है वो इटर्नल पीस है. ओके, सो नेक्स्ट जो इसकी पोइम है, ओके, आई हैव टू रब इट बिकॉज देयर इज नो प्लेस टू राइट डाउन. तो आप वीडियो को पॉज करके है वो नोट्स बना रहे हो तो वीडियो को पॉज करके बनाओ, ठीक है. नेक्स्ट जो इसकी
पोइम है, दे ऑल आर गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट। ये पोइम भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसकी जो लाइन थी वहां से पूछा गया है। सो ये पोइम आपको बहुत ध्यान में रखना है। इसकी जो द वर्ल्ड ऑफ लाइट, क्योंकि ये जो पोइम है द वर्ल्ड जो पोइम है वो अलग है, और ये पोइम है ना दे ऑल आर गॉन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ जो इसका जो पैसेज है वो अगर दे तो आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि सेम सी लाइन यूज हुई है, वर्ल्ड ऑफ लाइट ऐसे करके। तो आपको पूरा जो नेम है इसका टाइटल वो ध्यान में रखना है। और इसकी एक बार मैं आपको लाइन बता देती हूँ, ओ फादर ऑफ इटर्नल लाइफ, ओ फादर ऑफ इटर्नल लाइफ, ये वो लाइन है जो एग्जाम में पूछी गई है। एंड ऑल क्रिएटेड ग्लोरीज एंड ऑल created glories under thee, okay, resume the spirit from this world, resume the spirit from this world। तो देखो भाई लाइन को ध्यान में रखना है, वर्ल्ड लाइट इसमें भी ये वर्ड यूज हो रहे हैं, और जो द वर्ड पॉइंट थी उसमें भी हो रहे हैं यूज। तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ जो स्टार्टिंग लाइन है उसकी जो एड्रेस किया गया है ओ, आपको ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में अगर किसी के आगे ओ और फिर मतलब कोमा लगा है, इसका मतलब ये पॉइंट किसी को एड्रेस की गई है, ठीक है। ऑफ थ्रोल इनटू द ट्रू लिबर्टी, ठीक है, इतना ही ध्यान में रख लो, इट्स इनफ, ठीक है। ये इसकी लाइन है जो एक बार एग्जाम में पूछी गई थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना द वर्ड पॉइंट से। नेक्स्ट इसकी जो पोइम है दैट इज द रिट्रीट, रिट्रीट, ये इसकी पोइम है। और एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि रिट्रीट पोइम को वो किससे कंपेयर किया गया है, तो इसको कंपेयर किया गया है वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी जो ओड है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ का है ये इमॉर्टलिटी ओड, इससे विलियम वर्ड्सवर्थ है, उसकी इमॉर्टलिटी ओड है पोइम, उससे कंपेयर किया गया था इसको, ठीक है, द रिट्रीट पोइम को। एंड लास्ट वन करप्शन, ओके, लास्ट वन है करप्शन, ठीक है, ये इसकी पोइम का नाम है, ओके, दैट्स इनफ। सो हेनरी वोगन है, मेनली इसकी जो कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ पोइम्स द साइलेक्स साइंटेरियंस, उसका पब्लिकेशन याद रखना है, और वो उसको वर्ड को भी याद रखना है, मतलब टाइटल आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद द वर्ड एंड दे ऑल आर गोन इनटू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस याद रखना है इसकी लाइन्स में, क्योंकि दोनों ही जो पोइम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के लिए, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी लाइन ध्यान में रखना है। एक बार दोनों मैंने जो लाइन लिखवाई है वो दोनों लाइन है एग्जाम में पूछी गई है प्रीवियस पेपर में, और दोनों नेट के में, ठीक है। एक बार पूछा गया था द रिट्रीट पोइम है, इसको कंपेयर किसके साथ किया गया है, ठीक है, किसकी पोएट्री के साथ, तो वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी ओड है उसके साथ कंपेयर किया गया है उसको। एंड लास्ट वन इज ओनली रिमाइंड यू हाउ टू रिमाइंड द टाइटल ओनली, द करप्शन है ये पोइम, ये भी हेनरी वोगन की है, ओके। सो दैट्स इनफ अबाउट हेनरी वोगन, इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। और हमारे जो लास्ट मेटाफिजिकल पोइट बढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।